ठीक है, देखो लास्ट हमने पढ़ा है 15 शायद हम लोग पढ़ा थे ना, क्लोजर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज आप रिएक्ट में देख पाते हैं क्योंकि वो यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रोटोटाइपिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बट मैं अभी प्रोटोटाइपिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी प्रोटोटाइपिंग हम वैसे समझने लायक नहीं हुए हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है? तो प्रोटोटाइपिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो कि है टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। टॉपिक है टाइप स्क्रिप्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली अगर देखा जाए, ठीक। सिंपल सी बात, आप जब जावास्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो जावास्क्रिप्ट में आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल में आप डेटा टाइप नहीं लिखते। यस, अगर आपको वेरिएबल का डेटा टाइप लिखना है तो आप लिख सकते हैं किस पे, टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट है क्या? टाइप स्क्रिप्ट इज सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब जो काम जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकती है वो कौन कर सकती है? टाइप स्क्रिप्ट कर सकती है, ठीक। तो हम ये टाइप स्क्रिप्ट पे ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी टाइप स्क्रिप्ट जो है एंगुलर जेएस तो बाय डिफॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। जब आप जैसे रिएक्ट जेएस पे जब आप बात करते हैं कि रिएक्ट जेएस को कैसे पढ़ें, तो रिएक्ट जेएस क्या है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है बेसिकली। अब क्योंकि आप सब लोग रिएक्ट वाले हैं इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ चीजों के बारे में। देख, जैसे आपसे कहा जाए कि भाई आपको कोई वेबसाइट बनानी है, क्या बोले, लेट्स से अमेजोन बनाना है, ये आपको बोला जाए कि भाई आप एक काम करो अमेजोन बनाओ, तो क्या करते आप? तो रिएक्ट पर अगर आपको अमेजोन बनाना होता तो बेसिक आप HTML CSS पे जानते हैं इस बात को कि अगर आपको HTML CSS बनाना होता तो आप एक मेन डिव कंटेनर बनाते, उसके बाद हेडर के लिए एक डिव बनाते, फिर आप बीच के सेक्शंस के लिए डिव बनाते, फिर डेटा डेटा बनाते जाते, ऐसे फुटर सेक्शन तक बनता है। अभी रिएक्ट में अगर हमें काम करना होता है तो रिएक्ट में आप हर एक फाइल को, जैसे ये एक हेडर है तो इस हेडर को आप अलग से कंपोनेंट के अंदर बनाते हैं, मतलब एक अलग फाइल के अंदर, ठीक है। आपको बीच का सेक्शन बनाना है तो आप एक अलग फाइल के अंदर बनाते हैं जिन्हें बोलते हैं कंपोनेंट। मतलब आपने जैसे जितने जितने सेक्शंस हैं उनके लिए आप क्या बनाते रहते हैं, कंपोनेंट बनाते रहते हैं, ठीक। और बाद में उन सारे कंपोनेंट को जोड़कर किसी एक कंपोनेंट पर रख देते हैं। जो ये कंपोनेंट अलग अलग बन रहे हैं, जो अलग अलग फाइलें बनती हैं, जैसे जेएस की जो जो अलग अलग फाइल्स बनती हैं, इन चीजों को बोला जाता है मॉड्यूल, ठीक है। ये मॉड्यूल स्ट्रक्चर है किसी एक पर्टिकुलर फाइल को। शायद आपने ऐसा सी में पढ़ा है, क्या किया है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर फाइल है जिसको आपने बोला कि ये मॉड्यूल है, आपको इसको दूसरी किसी फाइल पर यूज करना है तो आप ऊपर इंक्लूड हैश इंक्लूड समथिंग करते थे। अगर आपने सी में पढ़ा है तो हैश इंक्लूड stdio.h conio.h, या आपने एक अलग फाइल बना रखी है तो उस फाइल को हैश इंक्लूड दिस पर्टिकुलर फाइल कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आप ऐसा ही काम करते हैं तो मॉड्यूल मींस एक पर्टिकुलर फाइल को आपने क्या कहा, यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, एक एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज होता है, और इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट अगर यहां से एक्सपोर्ट हुआ है दूसरे किसी जगह पर इसे यूज करना है तो इंपोर्ट किया जाता है, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको मॉड्यूल अप्रोच बोला जाता है। जब आप पेज डिजाइन करते हैं तो आप अलग अलग कंपोनेंट पे बनाकर डिजाइन करते हैं, रिएक्ट हो चाहे एंगुलर हो। एंगुलर में जब कंपोनेंट बनता है तो बाय डिफॉल्ट चार फाइलें बनती हैं, एक HTML की फाइल बनती है, एक CSS की बनती है, एक TS की फाइल बनती है, JS की नहीं, .ts मतलब टाइप स्क्रिप्ट, और एक फाइल बनती है आपके पास specs.ts की। जब आप एक कंपोनेंट बनाते हैं, कमांड होती है वहां पर कंपोनेंट बनाने के लिए, वो कमांड होती है ng स्पेस g स्पेस c स्पेस कंपोनेंट नेम, वो कमांड है, दैट इज द कमांड फॉर एंगुलर। आपके लिए ऐसा नहीं है,
आप जब रिएक्ट पे काम करते हैं तो वहां पर आपको कोई कमांड नहीं बनानी है, आपको सिंपल सा राइट क्लिक करके एक नई फाइल क्रिएट कर देनी है, a.js या b.js जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, मगर रिएक्ट जेएस पर भी आप टाइप स्क्रिप्ट से फाइल को बना सकते हैं डॉट टीएस से। ठीक है, जैसे आप फाइल को अगर बनाते हैं a.js, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, a.ts कर सकते हैं। क्लियर? जब हम पढ़ेंगे, जब हम टाइप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट को हमें रन कराने के लिए इसे जेएस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा पढ़ते समय। ठीक है, क्योंकि जो हम नोड का यूज कर रहे हैं वो नोड सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को कंपाइल कर सकता है, जावास्क्रिप्ट को ही रन करा सकता है। तो पढ़ते समय अगर हम टाइप स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं तो टाइप स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए हमें टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे, जेएस में। बट अगर ये आपने रिएक्ट के अंदर बनाई होती, a.js की जगह पर a.ts अगर बनाई होती तो वो फाइल बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कन्वर्ट कर देता। ठीक है, ये पॉइंट है, इसलिए मैंने इतनी कहानी बताई है इस बात पे। तो अभी अगर मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं टाइप स्क्रिप्ट को किस पे कन्वर्ट करूंगा रन कराने के लिए, जेएस में कन्वर्ट करूंगा और फिर जेएस को रन करके दिखाऊंगा, देखो ये ऐसा हो रहा है। क्लियर? और टाइप स्क्रिप्ट कंपनी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट अच्छे से आती है और आपने टाइप स्क्रिप्ट फाइल्स पे वर्किंग कर रखी है तो आप कंपनी के लिए एक अच्छे स्टैंडर्ड पर हो। हम जबकि रिएक्ट जेएस को देखते कैसे हैं, डॉट जेएस के हिसाब से ही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जेएस के हिसाब से पढ़ना इजी है, कोई भी बंदा पढ़ सकता है। टाइप स्क्रिप्ट को सिर्फ वो बंदा समझ सकता है जो उसके कॉन्सेप्ट को भी जानता हो। ठीक है, और अच्छे से जानता हो चीजों को, मैथड्स की चीजों को। तो इसीलिए रिएक्ट जेएस को पढ़ाते समय पढ़ाते कैसे हैं, जेएस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, समझना इन बातों को। ठीक है, बट आप कंपनी के अंदर कहीं घुसे और अगर कोई अच्छी कंपनी है, जैसे अगर मान के चलो आपका सिलेक्शन हो जाता है गूगल पे, आपका सिलेक्शन हो जाता है फेसबुक पे, आपका सिलेक्शन हो जाता है अमेजोन पे, तो उस सिलेक्शन पे वो लोग रिएक्ट जेएस पे काम टीएस फाइल पे करवाएंगे कि डॉट टीएस करके एक्सटेंशन बना, सिक्योरिटी के लिए। क्लियर? और अगर आपका सिलेक्शन किसी छोटी कंपनी में होता है तो हो सकता है वहां पर डॉट जीएस पे ही काम चल रहा। ठीक है, तो मेरा एक स्टूडेंट का अभी बीच में सिलेक्शन हुआ है, तो उसको क्या करने के लिए कहा है कि भाई तुम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ो और टाइप स्क्रिप्ट में काम हो। ठीक, तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड कर सकती है ये बातें। क्लियर? इन बातों को समझना है। पढ़ते समय हम जेएस पे ही पढ़ेंगे क्योंकि जेएस समझाना इजी है। अगर टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा रहा हूँ तो टाइप स्क्रिप्ट क्यों, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो फिर आप फंसोना कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है। तो टाइप स्क्रिप्ट के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। आपने क्या करना है, एनपीएम के थ्रू, अब ये एनपीएम अगर मैं लिख रहा हूँ, अच्छा हाँ, ये एक बात और बताते हैं पहले थ्योरी। देखो, हमारे पास दो फेसेस हैं, एक एंगुलर है और एक रिएक्ट है। ठीक, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है और रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क का मतलब ऐसा होता है कि फ्रेमवर्क सब कुछ अपने पास मैक्सिमम चीजें कंटेन करके रखता है। जैसे कि क्या, अगर मेरे को एक खाने की खाली खाली एक थाली दे दी जाए और उसमें दाल रोटी सब्जी अचार सब कुछ रखा हुआ हो, तो ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक, और एक थाली ऐसी दी गई हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोटी, तो अगर मुझे अब दाल चाहिए तो मैं दाल क्या करूंगा, मैं किसी से मांगूंगा कि भाई मेरे को क्या कर दे, दाल दे दे। ठीक है, तो एंगुलर में क्या है, एंगुलर में फॉर्म बनाने का तरीका उनका इनबिल्ट है, फॉर्म पे वैलिडेशंस करने का तरीका उनका इनबिल्ट है। ऐसा तरीका कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल आप डब्ल्यू स्कूल वाली वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, या आपको वेबसाइट बनानी होती और आप लर्न एचटीएमएल लेट से आपने क्लिक किया है, तो अगर आप एचटीएमएल पे क्लिक करते हैं तो एचटीएमएल का पेज आता है, सीएसएस पे क्लिक करते हैं तो सीएसएस का पेज आता है। इस चीज को बोला जाता है राउटिंग करना। तो राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एंगुलर में इनबिल्ट है। क्लियर? बट रिएक्ट में ऐसा कुछ नहीं है।
रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। तो रिएक्ट अगर एक लाइब्रेरी है तो रिएक्ट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिजाइन करने की एबिलिटी होती है बस। रिएक्ट उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। बेसिकली तो फ्रंट एंड ही है, मतलब आप HTML CSS पे काम कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं बस। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस पेज पर आपको पेज बनाना है और इस तरीके से जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करके जावास्क्रिप्ट का पेज खुले, एसक्यूएल पे क्लिक करके एसक्यूएल का पेज खुले, जो राउटिंग है, अगर मुझे रिएक्ट पे ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करूंगा। मतलब मांगूंगा किसी से, वेटर से, कि भाई वेटर तो मेरे को क्या कर दे, एक लाइब्रेरी दे दे। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में बात कर रहा हूँ तो ऐसे काफी सारी लाइब्रेरीज होती हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है, आपको पेजिनेशंस करना है, मतलब पेज प्रीवियस पेज पे जाने के लिए बटन बनाना है, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए बटन बनाना है, या आपको राउटिंग करनी है, या आपको क्या कहेंगे, डेटा को फेच करना है कहीं से, तो हर चीज के लिए क्या है, लाइब्रेरी होगी। और उस लाइब्रेरी को आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर एंगुलर है तो एंगुलर में भी ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मेरे पास खाने की थाली में सब कुछ हो, जैसे पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो पानी तो मुझे मांगना पड़ेगा किसी से। तो वो वेटर कौन है, वो वेटर जिससे हम मांगते हैं चीजों को, वो वेटर है ऑनलाइन एनपीएम। इसको बोला जाता है नोड पैकेज मैनेजर। अब आप इसको नोटिस कीजिए, अगर मैं इस पे देखता हूं तो क्यूरी लिखी हुई है, क्या लिखा है यहां पर देखना, relied upon the more than 11 million developers worldwide, npm is a committed to making javascript development elegant, productive and safe। मींस जो लाइब्रेरी है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, वो किस पे डाल दी गई है, एनपीएम पे डाली गई है। कोई भी चीज आपको करना होगा तो आपको एनपीएम से क्या मिलेगी, वो लाइब्रेरी मिलेगी। अब उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करोगे तब वो यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है, क्लियर हो रही बात। नहीं तो दाल मांगना, रोटी मांगना, सब्जी मांगना तो एनपीएम से मांगो, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, फिर उस लाइब्रेरी पर क्या करो, वर्क करो। और वर्क ये बना किसने रखी है, डेवलपर्स ने। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, जो डेवलपर्स है, डेवलपर्स का मतलब ये फेसबुक का है ना कॉन्सेप्ट, तो फेसबुक वाले कर रहे होंगे काम। स्टैक ओवरफ्लो पे आप क्वेश्चंस डालते हैं, ठीक है, किसी भी वर्किंग पे करते हैं। जैसे मान लो आपने नेटलीफाई आपने सुना होगा, तो लास्ट ईयर क्या हुआ, नेटलीफाई पर मैं एक काम कर रहा था, मेरे को एक प्रोजेक्ट को नेटलीफाई पे डालना था, अभी मुझसे हो नहीं रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नेटलीफाई को मेल किया, नेटलीफाई के बंदों को, कि भैया मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, शायद मेरे पास पड़ा होगा, कभी मैं दिखाऊंगा, बोला तो मेल पीछे हो गई होगी नहीं। तो कि भाई मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज एनीवन कैन यू हेल्प मी। तो मेरे को तुरंत वहां से आंसर आया, मैं देहरादून में था पिछले साल की बात। ठीक है, तो उनका आंसर आया कि आपने ऐसा शायद प्रॉब्लम किया है, ऐसा कुछ चेंजेस कीजिए, और कौन सा आपका डेटा है, किस पर आप काम कर रहे हैं बताइए। तो उनने मेरा सॉल्व कर दिया। तो जिस भी लाइब्रेरी की हमें जरूरत पड़ती होगी इन फ्यूचर, जैसे जैसे हम काम करते होंगे, हम गूगल पे सर्च मारते होंगे। ठीक है, हम उनके जो डेवलपर्स टच हैं, जो रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि नई नई चीजें बन रही हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे लाइब्रेरीज बना देते हैं। और लाइब्रेरीज बन जाती हैं तो लाइब्रेरीज का यूज करके हम लोग आगे प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं। ऐसा प्रोसेस है रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट अपने आप से कुछ ऐसा सच कर नहीं पाता है, सिर्फ डिजाइन कर पाता है रिएक्ट। ये बात ये समझना होगा आप, कि रिएक्ट कंफ्यूज कर देता है। अगर एंगुलर आप पढ़ते हैं तो एंगुलर इजी होता है कंपेरेटिवली, मगर एंगुलर फास्ट नहीं है, रिएक्ट फास्ट है। ठीक है, और जो चीज फास्ट हो, आप चाहते हैं कि मेरे पास वेबसाइट जल्दी लोड हो, आप चाहते हैं कहीं बटन पर क्लिक करके जल्दी डेटा आए, तो आप क्या यूज कर रहे हैं, इसलिए रिएक्ट यूज कर रहे हैं। आप नोटिस करना फास्ट का मतलब क्या। जैसे आप कौन सी थी, W3 स्कूल चला रहे हैं, जब तक आप कंपेरेटिव नहीं सीखेंगे तब तक आपको चीजें नहीं समझ में आती। तो देखो, आपने लर्न HTML सीख लिया, अभी यहाँ पर पेज पर इस जगह पर अगर आपने पाइथन पे क्लिक किया तो देखो पेज क्या हो रहा है, लोड होता है। रिएक्ट में ऐसा नहीं होता है। रिएक्ट में क्या होता है, जैसे आपने क्लिक प्रेस किया वैसे ही डेटा यहाँ पर, पेज रिलोड नहीं होगा, मतलब ये टाइम बचाएगा इतना। एंगुलर में भी पेज पूरा का पूरा क्या होता है, लोड होता है। ठीक है, तो जो फास्ट है उसको ज्यादा यूज करेंगे बंदे और उस पर ही वर्किंग करेंगे। ठीक है, हमें चीजें फास्ट चाहिए, इसीलिए रिएक्ट जो है मार्केट में बूम पे आ रहा है।
रिएक्ट पे ज्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है। जरूरी बात, ये बेसिक सी बात को समझना है। अब मैंने कहा कि भाई अब इतनी ये एक डिस्कशन था, तो डिस्कशन में आपको पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं और कैसे पढ़ते होते हैं। ठीक है, रिएक्ट को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही एंगुलर को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको 150 वीडियो चलाकर पूरी जावास्क्रिप्ट रट्टा मारनी ना। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। लेट वेयर कॉन्स्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, एरे में क्वेश्चंस जिसपे हम डीलिंग कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस उन पे जिन पे हम डीलिंग कर रहे थे। ठीक है, ऐसा चीजें पता हो। बेसिक कॉल बैक क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, ऐसी चीजें बेसिक्स पता है, तब भी आप रिएक्ट पे भी काम कर सकते हैं और एंगुलर पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिखने के तरीके अपने हिसाब से बने हुए होंगे। ठीक है, बेसिक आपको पता हो, बटन पर क्लिक करने पर ऑन क्लिक इवेंट चलता है या क्लिक होता है, सेलेक्ट पर ऑन चेंज चलता है। ठीक है, आप जब कहीं से फोकस हटाते हैं तो ऑन ब्लर चलता है, फोकस लेके जाते हैं तो ऑन फोकस चलता है। ऐसा बेसिक सा भी पता है, तब भी आप एंगुलर को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं और रिएक्ट को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ऐसा स्टेटमेंट गलत है कि आपको पूरा जावास्क्रिप्ट आना चाहिए तब आप पढ़ पाओगे। अभी देखो, जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए अगर आप इन फ्यूचर कभी आपको लगता है कि यार किसी चीजों पर आप फंसे, तो जावास्क्रिप्ट इन्फो करके एक वेबसाइट है जिसको डेवलपर्स यूज करते हैं। ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट है। ठीक है, इसमें हर एक टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है। जैसे आपने 1 2 3 4 आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये तब नहीं तब पढ़ते हैं जब आप कभी फंसे हो किसी जगह पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सब के सब पढ़ने हैं सारे के सारे टॉपिक्स। आपके पास इस वेबसाइट पे एक अच्छी बात है, जैसे आप मान लो फॉर्म्स कंट्रोल पे पढ़ रहे हो, आपने क्लिक किया तो पूरा ये पढ़ाएगा, उसके आउटपुट्स देगा, फिर नीचे आपको क्वेश्चंस भी देगा कि भाई आप इन क्वेश्चंस को बनाकर देखो। ठीक है, ये डेवलपर्स यूज करते हैं जब वर्किंग सिनेरियो है तब। नहीं तो इतने सारे टॉपिक्स आपको रटने पड़ जाएंगे भाई, आपसे कोई इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा ऐसे सारे टॉपिक्स। आप देखो, अगर जावास्क्रिप्ट देखते हो तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जावास्क्रिप्ट इन्फो। इस पे आपको पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट मिलता है। ये तब यूज करें जब आप डेवलपमेंट में हो, कहीं पे चीजें आपको फंस रही हो तब। ठीक है, या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो यू कैन यूज दिस थिंग्स, एरो फंक्शंस, बेसिक्स फंक्शंस, स्विच केस, व्हाइल केस। ये ऑफिशियल वेबसाइट कह सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट डॉट इन्फो। क्लियर, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा चीजों में घुसना नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, जैसे टाइप के बारे में, वेरिएबल के बारे में, बेसिक बेसिक चीजें यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कभी कोई चीज में, जैसे ऑब्जेक्ट मेथड में दिस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंबल टाइप क्या होते हैं, ऑप्शनल चेनिंग क्या होती है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे तो इस तरीके की टॉपिक्स आप देख सकते हैं यहाँ से। बट ऐसा कोई पूछेगा नहीं अभी, एज फिलहाल एज सच आप लोगों से, फ्रेशर्स से तो कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, बट ये वेबसाइट ध्यान रखें, कभी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट इन्फो। ओके, अब अपने डिस्कशंस को यहीं पर क्लोज करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट पर डिस्कशन करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले npm के थ्रू टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। तो इसकी जो कमांड है वो कमांड है npm के थ्रू टाइपस्क्रिप्ट को अपने सिस्टम पर आप इंस्टॉल करेंगे, और वो कमांड रहेगी npm स्पेस i -g स्पेस टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, ये कमांड आपने इंस्टॉल करना है। आपने क्या करना है, इस कमांड को आपने कॉपी करना है, अपना cmd खोलना है, cmd मिनट कमांड प्रॉम्प्ट। आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और आप यहाँ पर आए, इस पर्टिकुलर कमांड को लिखेंगे। -g का मतलब होता है ग्लोबल इंस्टॉलेशन। ठीक, ये सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अब हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट हो गए। ये जो डिस्कशन था ये इन फ्यूचर्स के लिए, कि आपको कंफ्यूजन कभी आए ना। ठीक है, आपके पास पेज पर ही है। तो बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट पढ़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन। जस्ट लर्न द ऑब्जेक्ट्स, लर्न द एरे, मेक द प्रोग्राम्स ऑन दीज थिंग्स, बस। ठीक है, इंटरव्यू आपसे कुछ नहीं पूछेगा, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है पूछेगा, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसता है। ये इंस्टॉल हुआ, इंस्टॉल होने के बाद अगर आपको इस पर प्रोग्राम बनाने हैं तो ये
ऑफिशियली क्या हो गया होगा, इंस्टॉल हो गया होगा। अगर देखते हैं मैंने लिखा टाइप स्क्रिप्ट -v, तो टाइप स्क्रिप्ट अगर नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, इस पर देखना है। टाइप स्क्रिप्ट को रन कराने के बाद cd टाइप स्क्रिप्ट npm स्पेस, अभी कुछ नहीं करना मुझे, मैं सीधे क्या करता हूँ, इंस्टॉल होने के बाद अपने पास अपने फोल्डर पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर ऐसे इस फोल्डर का नाम मैंने दिया टाइप स्क्रिप्ट, ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक, जिसके अंदर मैंने एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करी। अभी पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें देखना, a.ts नाम से टाइप स्क्रिप्ट की फाइल, ठीक। और इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल पर ये जावा स्क्रिप्ट ही है। एक बेसिक सी बात को ये समझना, ये क्या है, जावा स्क्रिप्ट ही है, बस ये सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट है। क्लियर, इसका मतलब जावा स्क्रिप्ट क्या है, मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर console.log ही लिखेंगे, राइट, यही होगा, वेरिएबल वेरिएबल की तरह ही बनेगा, ठीक है, मेथड्स मेथड्स की तरह ही बनेंगी, ऐसा कुछ नहीं चेंजेस। आपके पास पेज है, आपने सेव किया, मैं काम करता हूँ इस स्क्रिप्ट की फाइल को, क्योंकि मैंने इसे इंस्टॉल नहीं कर रखा होगा, यहाँ पैकेज वैकेज मांगेगा, तो इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को मैं रन कराता हूँ cmd से ही। कैसे रन कराता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं गया यूकैट पर, और इसके अंदर मेरे पास जावास्क्रिप्ट 2 का फोल्डर था, और इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट था, यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट है, इसको मैंने डायरेक्टली cmd पे ओपन कर दिया। यहाँ पर क्या करो, cmd टाइप कर लो, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से यहाँ से इसे रन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। किसको, वो ts फाइल को, console.log हेलो ही लिखा है मैंने उस पर, क्लियर। अभी मुझे रन कराना है तो मुझे इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को किस पे कन्वर्ट करना है, अपने JS फाइल पर। तो अब JS फाइल पर कन्वर्ट करने के लिए क्या होगी, कमांड होगी, तो मैं उस पर्टिकुलर कमांड को यहाँ पर लिखता हूँ। अब वो पर्टिकुलर कमांड क्या है, कमांड है tsc स्पेस फाइल नेम, जो भी फाइल आपने बना रखी है, .ts, ये पढ़ने के लिए है, ठीक है। जब आप ब्राउजर पे बनाए होंगे, आपने टीएस से कोई फाइल बनाई है, अगर रिएक्ट पे बना रखी है, एंगुलर पे बना रखी है, तब आप ऐसा नहीं करते हैं, तब ब्राउजर ही कन्वर्ट कर देगा। आप पढ़ने के लिए कि भाई ये रन हो रहा है, हेलो आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको चेक करने के लिए कन्वर्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, tsc स्पेस a.ts, जो भी फाइल थी उसको मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपाइल किया, मतलब कन्वर्ट करके किस पे बनाया, JS पे, ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करना, उस पर्टिकुलर फाइल पर अगर कोई एरर्स है या कुछ भी अगर मेरे पास होगा तो मुझे डिफाइन होंगे। तो ये फाइल है, देखो ये a.ts की फाइल है, ये कन्वर्ट किस पे होगी, a.js में कन्वर्ट होगी यहाँ पर। अच्छा, अब ये सेट वेट करने के लिए मेरे को फोल्डर वोल्डर दे रहा है, तो अभी मैं इस पे ध्यान नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा एक काम करता हूँ, ये फाइल को अब JS पे जब कन्वर्ट हो गई है, तो JS वाली फाइल को तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली रन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली काम कर रहा हूँ, क्या लिखता हूँ, नोड स्पेस a.js, ठीक है। अब ध्यान रखना, गुड मॉर्निंग ये पुराना आ दे रहा है, इस फोल्डर के अंदर है, हम cd स्पेस टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाऊंगा और रन कराऊंगा, नोड स्पेस a.js, तेरा हेलो चलो ये बात। अच्छा, हम अगर ts फाइल पर चेंजेस करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10, अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ, अब a इज इक्वल टू 10, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया, अब देखना यहाँ पर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम a, डिड यू मीन a। जब आप टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो और जब जावा स्क्रिप्ट में कर रहे होते तो ये करने देता, ठीक है। अभी टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो देखो, आपने यहाँ पर कोई ना कोई कीवर्ड लिखा, प्रॉब्लम हट गई। या तो आप लेट लिखते, या आप क्या लिखते, where लिखते, या फिर आप कॉन्स्ट लिखते। आपको बिना इन कीवर्ड्स के वेरिएबल नहीं बनाने दे रहा, समझ रहे, सुपर सेट है, वैसे नहीं करने दे रहा,
और अभी तक तो आप जावास्क्रिप्ट में इधर उधर दाएं बाएं कुछ भी लिखते हो, ऊपर नीचे कुछ भी डिफाइन करते हो, करने देता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इससे क्या कहेंगे, सिक्योरिटी भी कह सकते हैं हम, एक कंसर्न। तो सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है जिसकी वजह से आप टाइपस्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं। आपके पास पेज पर आपने कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेट्स से लेट ए, और इस ए को आप प्रिंट कराते तो आप प्रिंट अपने ही हिसाब से करा रहे होते हैं, कोई फर्क की बात नहीं है, आप ये यूज करते। ठीक है, या सिंपली भी आप प्लस प्लस यूज कर रहे होते तो अभी टेम्पलेट लिटरल यूज करेंगे, हमें ऐसी हैबिट आनी चाहिए, तो हमने ये यूज किया। अब ये जेएस पे कन्वर्ट हुआ नहीं होगा, मुझे इसे जेएस पे कन्वर्ट करना है। अब बार बार मैं यहां पर जाकर इसे जेएस पे कन्वर्ट कर रहा हूं, कहां पर देखना, आपने जो पर्टिकुलर आपने फाइल बना रखी थी ये। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, tsc स्पेस फाइल नेम डॉट टीएस, ये कर रहा था। ठीक है, तो बार बार अभी मैं वहां पे चेंजेस करूंगा, अभी एक ही टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो इससे अच्छा क्या हो, मैं इसे वॉच मोड पर रन करा दूं। ठीक है, तो कैसे रन करा सकते हैं, हम यहाँ पर पेज पर आए, हमने लिखा जो भी फाइल है आपके पास, tsc स्पेस a डॉट ts माइनस माइनस w। ठीक है, इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो फाइल है ये वॉच मोड पर रन हो रही है। अब मैं कभी भी कुछ भी चेंजेस करूं, ठीक है, उससे डायरेक्टली क्या बनती रहेगी, जेएस की फाइल बनती रहेगी। अब मुझे बार बार जाकर यहाँ पर कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं टॉपिक ही तो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। और जो बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो रही है फाइल, जो जेएस में कन्वर्ट हो रही है, वो हो रही है ES3 में। किस पे कन्वर्ट हो रही है, ES3 में, ES6 में नहीं। ES6 में क्या कॉन्सेप्ट आए, कॉन्सेप्ट आए हमारे पास एरो फंक्शन। ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट आए लेट कॉन्स्ट, ये कॉन्सेप्ट ES6 के। तो जो कन्वर्ट होगी फाइल वो किस पे होगी, ES3 में। तो अभी आप नोटिस करना, मैंने वेरिएबल बनाया है लेट कीवर्ड से, तो जब कन्वर्ट होके आएगी फाइल वो आएगी वेर पे। ठीक है, नोटिस करना इस बात को। आप देखो माइनस माइनस w किया मैंने, और मैंने इसे वॉच मोड पर रन करा दिया, ये कंपाइलेशन वॉच मोड पे रन हो गया। अब मैं आया पेज पर, जो भी मेरे पास फाइल है, यहाँ पर आप देखना a.js इस पे कन्वर्ट हुआ होगा, जो भी फाइल बनेगी, तो a.js पर अभी देखो ये फाइल किस पे कन्वर्ट हो रही है, वेर पर। देखो यहाँ पर क्या था, लेट था, तो ये कन्वर्ट किस पे हो रही है, अभी वेर पर कन्वर्ट हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप ट्रांसफाइल कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट होता है किस पे, ES3 पे। यहाँ पर होता है, ब्राउजर पर नहीं। ठीक है, ब्राउजर पर तो वो लेट पे किया था, तो लेट पे ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि ब्राउजर स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं अब। जैसे जैसे नया नया आता है तो ब्राउजर स्टैंडर्ड होते हैं, तो वो लेट पे ही कर रहे होगे तो लेट पे ही बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हो रहा है, ये मैं चेंज कर सकता हूँ, अभी देखो यहाँ पर लिखा कैन नॉट रीडिक्लेयर्ड ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल, ऐसा आ रहा है। ऐसा ना हो उसके लिए सिंपल सा एक यहाँ पर कीवर्ड लगाया जाता है एक्सपोर्ट, क्योंकि सेम फाइल के अंदर सेम नाम का वेरिएबल हो रहा है। एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर दो फाइलें हैं, दोनों फाइलों के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है, ए है। तो कैन नॉट रीडिक्लेयर्ड इस तरीके का एरर आ रहा था, उस एरर को हटाने के लिए आप एक्सपोर्ट लिख देते हैं। ये आपने लिखा, इससे क्या होगा, अभी देखना ये कन्वर्ट होके किस पे बदल जा रहा है, यूज स्ट्रिक्ट ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये पुराने वर्जन पे था ES3 पे, अभी ऐसा नोटिस वोटिस नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आप चाहते कि सर जो कन्वर्ट हो रहा है वो भी मैं चाहता हूं सर ES3 पे ना होके किस पे हो, ES6 पे ही हो, एक्चुअली अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते होते तो आप पेज पर, जो भी आपका पेज है यहाँ पर नोटिस करना, उस पर भी आप वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप चेंजेस कर रहे हैं। तो ये काफी सारी चीजें अभी चेंजेस भी हुई हैं शायद, कैन नॉट सेट टू यू नीड टू दिस इस तरीके से लाइब्रेरी के बारे में पूछने लगा है। ठीक है, ये चेंजेस हैं। यहाँ पर अगर आपने Ctrl+C किया और CLS किया, तो अगर आप इसका टारगेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टारगेट चेंज कर सकते हैं। मतलब जब ट्रांसफाइल हो तो ट्रांसफाइल होके किस पे जाए, ES6 पे क्या हो, कन्वर्ट हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप इसका टारगेट चेंज कर सकते हैं पढ़ते समय भी। ठीक है, कि सर ये इसका जो टारगेट आया वो भी किस पे आए, ES6 में आए। तो हम यहाँ पर करते समय, वर्किंग करते समय
माइनस माइनस अगर मैं यहाँ पर लिख दूं टारगेट ES6 और एंटर प्रेस करूं, तो अभी आप नोटिस करना जो आपकी फाइल कन्वर्ट होनी चाहिए, तो भी आपका TS से फाइल कन्वर्ट होनी चाहिए, वो कन्वर्ट होनी चाहिए किस पे, लेट पे हो रही है। तो यहाँ पे TS थी, अभी जो कन्वर्ट हो रही है किस पे हो रही है, हो रही है। तो ऐसा आप कर सकते हैं पढ़ते समय, अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं नहीं ये वैसा ही लिखे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं कब, जब आप यहाँ पर कमांड को किस पे लिखें, माइनस माइनस टारगेट ES6 ये कमांड लिखें, ठीक है। अभी मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ इन एरर्स पे, एरर्स आगे देख लेंगे क्योंकि CSS VSS के इम्पोर्ट के एरर आ रहे हैं, नई TS पे होंगे ऐसे चीजें, ठीक है। अभी मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ लाइनों पे। कहाँ पर मैंने यहाँ पे CLS किया, लेट से जैसा था वैसा ही होता रहे, अभी मेरे को 6 पे कन्वर्ट नहीं करना है, तो सिंपल इसे A.TS को वॉच मोड पर रन कराए रखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ। तो ये बेसिक्स चीजें आपको समझनी है। अब ब्राउजर इसे खुद से कन्वर्ट कर देता है, तब आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, TS फाइल खुद से ब्राउजर रन करा देता, ठीक है। वो जावा स्क्रिप्ट की तरह ही आपको दिख रही है, कोई चेंजेस नहीं। कैसे चेंजेस हैं आप नोटिस करना। चेंजेस, आपने कोई वेरिएबल बना रखा है, आपने इसका कोलॉन करके टाइप दे दिया है, किस टाइप का, नंबर टाइप का, कि भाई जो ये वेरिएबल बनाए किस टाइप का हो, नंबर टाइप का हो। अगर आप अगली लाइन पर, अब लेट से आप अगली लाइन पर इसे अमिट कर सकते थे, राइट। अभी नोटिस करो क्या कहता है नीचे एरर, द टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। आप इस नंबर पर क्या नहीं डाल सकते हो, स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हो। अभी स्टार्टिंग में अगर आपने ये डेटा टाइप नहीं लिखा होता, देखना आप अगली लाइन पर क्या दे रहे हैं, इसे स्ट्रिंग दे रहे हैं, तब भी ये टाइप स्क्रिप्ट आपको क्या दे रही है, एरर दे दी है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये प्रोग्राम बनाते हैं, अगर आप लिखते सिंपल सा लेट a इज इक्वल टू 10 और अगली लाइन पर a इज इक्वल टू अमित लिख देते, गौरव लिख देते डबल कोड में, सब चला देता, वो कंसोल डॉट लॉग पे अगली लाइन पे चल देता, ठीक है। क्योंकि वहां पर टाइप तो डिफाइन होता ही नहीं है, यहाँ पर जिस टाइप की वैल्यू दी है तो आप क्या हो पा रहा है, टाइप डिफाइन हो पा रहा है। समझ रहे हो डिफरेंस, ये सुपर सेट जैसा है ना, क्लियर। यहाँ पर अगर आपने लिखा, आप नोटिस करना, अगर आप इसे स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, तो आपको एरर देना चाहिए, द नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। आप यहाँ पर नंबर नहीं दे सकते, आप आपने क्या दिया इसका डेटा टाइप, स्ट्रिंग दे दिया है, तो आप यहाँ पर सिर्फ आप क्या डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो। आप सही है, पहले में भी हमें डाल सकते हो और दूसरे में कुछ भी डाल दो, जैसे प्रकाश डाल दिया मैंने यहाँ पे, अभी ठीक है। और ये बाई डिफॉल्ट कन्वर्ट हो रही है किस पे, JS में। आपको रन करानी है तो किसको चलाओ, JS को चलाओ। और ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये JS का ES3 का सिंटेक्स है, क्योंकि मैंने इसे ES3 पे ही रहने दिया है, जरूरी बात, ठीक है। तो ब्राउजर अपने हिसाब से करेगा ये काम, आप टाइप स्क्रिप्ट में क्या काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। अभी आपने अगर ये कहना है कि सर मैं इस पे किसी भी टाइप का डेटा डालता हूँ, ठीक है, नंबर भी डालता हूँ, स्ट्रिंग भी डालता हूँ, कोई भी टाइप हो, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं एनी। एनी का मतलब क्या हो गया, एनी टाइप यू कैन एंटर। अगर आपने यहाँ पर लिखा 5, तभी कोई एरर दे रहा है, नहीं। एनी का मतलब एनी टाइप यू कैन एक्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए इसे फोकस करके पढ़ना है भाई, ठीक है। आपको कंपनी में जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, सीधे आपको आता हो। आपने यहाँ पे डिफाइन किया, अगर आप कहते हैं कि सर ए पर मैं स्ट्रिंग भी डाल पाऊँ और नंबर भी डाल पाऊँ, ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि नंबर भी डाल पाऊँ तो आपने नंबर लिख दिया, स्ट्रिंग भी डाल पाऊँ तो आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं 5 साइन और, ठीक है, यूनियन ऑपरेटर बोलते हैं इसे। आपने क्या डिफाइन कर दिया इस पर, स्ट्रिंग। तो अभी देखिए आप इस पर नंबर भी डाल पा रहे हैं और स्ट्रिंग भी डाल पा रहे हैं। आप देखिए स्टार्टिंग में आपने क्या डाल रखा है, स्ट्रिंग डाला है, और आप अगली लाइन पर चेंज करके इस पे 9 डाल रहे हैं, डाल पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस पे ट्रू लिखते हैं, ट्रू क्या है, बुलियन है, तो देखो नीचे एरर आ रहा है, द बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग और नंबर। डेटा टाइप डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, टाइप स्क्रिप्ट में है, जरूरी बात। ये सुपर सेट होता है जावास्क्रिप्ट का। तो जब अच्छी कंपनी होगी, अच्छी कंपनी का मतलब मैंने नाम लिए, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, या कोई अच्छी कंपनी का प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होगा,
जहाँ सिक्योरिटी रीजन पे वर्किंग होगी तो आप TS पढ़ेंगे ना कि JS। क्लियर? तो ये चीजों को समझना है। हमारे पास यहाँ पर पेज पर हमने डिफाइन किया, तो ये बेसिक सी बातें थी कि आप डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, और डेटा टाइप आपके पास नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन जो आप जानते हैं, यूनियन ऑपरेटर का यूज करके आप दोनों टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एनी लिखते हैं तो कोई भी टाइप मेंशन हो सकता है। क्लियर? तो ये बेसिक सी बात है, और ये कन्वर्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हो रही है, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ओके, और रन करानी है तो किसको कराएंगे? JS को कराएंगे। अभी अगला नोटिस कर रहा, आपने यहाँ पर डिफाइन किया ए, कोई भी एक एरे, ठीक है। अब ये ऐसे लिखने नहीं दे रहा है, ठीक है, कैन नॉट फाइंड ए, तो आपको ए के आगे लेट वेयर कुछ ना कुछ लिखना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे लिखने भी नहीं दे रहा बिना कीवर्ड के, ठीक है। जावास्क्रिप्ट होती कुछ भी लिखो, कहीं पे भी लिखो, कोई भी वेरिएबल बनाओ, बी इज इक्वल टू समथिंग, सब चलता है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक एरे बनाया, लेट्स से एरे कैसे बनाते हैं भाई, 1, 2, 3, 4 ऐसे बनाते हैं, ठीक।